Good morning, everyone. After vector addition, now we will do vector multiplication. Okay, vector multiplication are of two types. Two types of vector multiplication. First type of vector multiplication is scalar product or dot product. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सपोज करो वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट आएगा। ओके, वैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट भी लगा देते हैं, क्रॉस भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस का डिफरेंट मीनिंग होगा, डॉट का डिफरेंट मीनिंग होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज करो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है एंड बी वेक्टर ऐसे है। ओके, इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एंड डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equals to product of their magnitude and cosine of angle between them. Okay, the dot product of two vectors, the dot product of two vectors का जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, उनके मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो कोज का एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, उन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बनता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ न्यू क्वांटिटी दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर दो क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो स्केलर होगी। एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में टू वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। बट स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, फॉर एग्जाम्पल work done is a scalar quantity and work done is equals to dot product of force and displacement, F vector dot S vector। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स forms a new quantity that is a scalar quantity, not a vector quantity। ओके, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट में, आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं, तो पैरेलल जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, टू वेक्टर्स पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में उनके बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। पैरेलल क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री, 1। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को सिंपली क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये हमारे पास आएगा डॉट प्रोडक्ट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उस केस में सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, देन इन दैट केस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री, 0, कॉस 90 0। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। मीन्स अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। लाइक जैसे हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके, फोर्स उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है,
जैसे हम वर्क डन के केस में लेते हैं, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उस केस में वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंड पैरेलल के केस में हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल। ठीक है, अब इस केस में पैरेलल के केस में हम ये भी ले सकते हैं, आई डॉट आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। जे कैप डॉट जे कैप हमारे पास 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। आई कैप होगा यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस। बट अगर आप आई के साथ कुछ डिसिमिलर लेते हो, लाइक जे लोगे या के लोगे, आई डॉट जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज आई इज द यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में परपेंडिकुलर में आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, ये हमने प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली। अब इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव का मतलब हमारे पास क्या है, लाइक जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लेते हैं, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बोथ आर इक्वल, आइदर ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, कॉम्यूटेटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे होंगे, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो थीटा एंड फाई की फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। तो लाइक हमारे पास सपोज करो एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कोई ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स है, वाई के अलोंग ए वाई एंड जेड के अलोंग ए जेड। एंड सेकेंड वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इस केस में हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिंपली आई डॉट आई अभी हमने स्टडी किया 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो मतलब डिफरेंट के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सिंपल आपने क्या करना है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसको आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो इट इज इक्वल्स टू ए वाई बी वाई। कोफिशिएंट ऑफ के कैप मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट ऑफ के कैप, तो ए जेड बी जेड। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया टू वेक्टर्स का। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट की अनदर प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब डॉट प्रोडक्ट के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने, मैं साथ साथ एक क्वेश्चन भी कराता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सपोज करो टू वेक्टर्स गिवन है आई माइनस 2j प्लस 3k एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j माइनस 4k ये प्लस 4k, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सिंपली आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 आएगा। जे कैप का कोफिशिएंट -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 3, -2 इंटू 3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप 3, कोफिशिएंट ऑफ के कैप 4, 3 इंटू 4, तो इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 प्लस 12 एंड आंसर इज 8। तो इस टाइप से हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट था, ये हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट।
अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर, यहाँ पे बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर में क्रॉस लगाना है। अगर आप क्रॉस वाले में डॉट अप्लाई करोगे, डॉट में क्रॉस, तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डेफिनेशन, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ओके, इसका एग्जांपल है हमारे पास, लाइक जैसे टॉर्क है। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को हम टाउ से नोट करते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये वैसे हम 5th यूनिट में भी स्टडी करेंगे इसको, व्हाट इज अ टॉर्क। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू क्वांटिटी बनती है, न्यू वेक्टर, वो वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये जो क्वांटिटी बनेगी ये वेक्टर होगी। डॉट प्रोडक्ट के केस में जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो जो क्वांटिटी बनती है वो स्केलर है, इसलिए इसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने इसका आपको एग्जांपल ही बता दिया। टॉर्क इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की ऑलरेडी कर चुके हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इज नॉट कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? सपोज करो आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर ए को आपने पहले लिखा है, बी को आप पहले लिखोगे, तो उस केस में वो डिफरेंट आएगी वैल्यू। एंड डिफरेंस भी कौन सा होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस। तब आपके पास जो आंसर आएगा उसमें माइनस का डिफरेंस होगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, तो एक तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमारे पास क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। और आई क्रॉस जे, जैसे अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हमने ले लिया, लाइक जैसे अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है आई क्रॉस जे। अगर हम डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। जे क्रॉस के 1 आएगा, के क्रॉस आई ये क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। बट अगर हम आई क्रॉस आई लेते हैं, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। रीज़न, बिकॉज सिमिलर वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे एंगल हम साइन थीटा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, एंड वेक्टर प्रोडक्ट में हम एंगल कौन सा लेते हैं? कॉस थीटा। तो वहाँ पे आई डॉट आई 1 है, यहाँ पे आई क्रॉस आई 0 है। डिसिमिलर के साथ आंसर 1 आएगा, सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो इंटू हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का केस हो गया। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? 0। तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा आंसर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और परपेंडिकुलर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बट डॉट प्रोडक्ट में उल्टा होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर परपेंडिकुलर हैं टू वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं चैप्टर में रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने डॉट प्रोडक्ट का आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया, अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको किसका देता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट का।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर हमारे पास गिवन है i प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये एनी टू वेक्टर्स गिवन है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या करते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट जे से, के कैप का कोफिशिएंट के से। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो इसको हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप 1, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप 2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ के कैप -3। बी वेक्टर में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप 2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप 4। अब इसको सोल्व करना है आपने आई कैप। पहले हम आई कैप को सोल्व करेंगे। तो आई कैप को जब हम सोल्व करेंगे तो आई कैप वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको स्किप कर दो। सपोज करो जब आप आई कैप को सोल्व कर रहे हो तो ये वाली लाइन आपने स्किप कर दी, तो नेक्स्ट ये 2 लाइन्स बची। इन 2 लाइन्स में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस फिर जे कैप आएगा। ये होता है प्लस माइनस प्लस, आई कैप के साथ प्लस माइनस जे कैप के साथ माइनस आएगा। तो जब जे कैप वाली लाइन को सोल्व करोगे तो जे कैप वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको स्किप कर दो, क्या बचेगा 4 × 1 माइनस 3 × 2, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, माइनस 6 आया तो माइनस माइनस प्लस, देन प्लस के कैप। तो जब के कैप को सोल्व करना तो के कैप वाली लाइन को स्किप कर देंगे, रिमेनिंग क्या बचा 1 2 2 -3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 1 -3 माइनस 2 2 जा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8 - 9 -1 माइनस आई कैप, 4 + 6 10 - 10 जे कैप एंड -3 -4 -7 के कैप। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में जो वेक्टर बना है हमारे पास न्यू, वो दैट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्दर मोर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।